बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो पूछते ही हैं, तो पूछते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ होता है, कोई भी हो, तो जब साथ होते हैं जब तक तो अच्छाइयाँ दिखती है एक दूसरे को, और जैसे ही साथ छूटता है तो अच्छाई खत्म और बुराई दिखती है। ऐसा क्यों? अब क्योंकि प्रश्न भी बड़ा है और अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन जितना सब मैंने समझा, मैंने जाना, तो हर मनुष्य के पास दो तरीके की दृष्टि होती है, एक स्थूल दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि। स्थूल दृष्टि से संसार को समझता है, सिर्फ 1% समझ पाता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से वह हमेशा व्यक्ति के अंतर मन में क्या है, वो कैसे विचार रखता है, क्या सोचता है, कैसी उसकी दिनचर्या है, कैसा उसका स्वभाव है, ये सब जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है वो जान पाता है। अब क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो? बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है, और वो ऐसे नहीं मिलती। वो किसी न किसी महात्मा, किसी न किसी दिव्य पुरुष, जो भी ऐसे लोग हुए हैं जो परमार्थ पे चले और जिन्होंने बहुत बड़ी सिद्धियां भगवान की साधना करके हासिल करी, उनको सूक्ष्म दृष्टि मिलती है और उनकी जागृत रहती है। वो देख पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, अंतर को पढ़ लेता है, उसके मन में कैसे विचार है। वो बाहरी आवरण कुछ भी करे, लेकिन अंतर का उसको पता लगता है। और जिसके पास स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि दोनों होती है, ऐसे व्यक्ति संसार को तो भोगते ही हैं, वो संसार में भी आनंद की प्राप्ति करते हैं और परमार्थ में भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो दोनों ही सूरत में आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए, सीखने के लिए और समझने के लिए हम किसी की भी नकल नहीं करें। हमारे मन में ये विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हो, कि हम किसी की बराबरी करें। जिसने जो भी अर्जित किया है दूसरा उसको अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी हम प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझे, खुद का वजूद स्थापित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस जगत में, इस संसार में लोगों के कैसे काम आ सकते हैं। खाली एक ही दृष्टि रखें तो शायद इस दृष्टिकोण से भी सूक्ष्म दृष्टि लोगों की जागृत हो जाए और वो समझ सके।